मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। सही हदीस है। फरमाया 72 फिन्नार, जहन्नम में होंगे। एक कहां होगा? बोलिए, जन्नत। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका जो जन्नत में होगा वो कौन सा है? ये बड़ा खानदानी सवाल हो गया कि नहीं हो गया? बहुत मुश्किल है भाई, पुलिस बुलवाएं आमिर साहब। अच्छा, टाइम कितना हो गया है? 10-15 मिनट है ना, बस मैं बात को समेटता हूं 10 मिनट। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फिरके का नाम ले लेते, फॉर एग्जाम्पल आप फरमाते वो बरेलवी होगा, या वो देवबंदी होगा, या वो अहले हदीस होगा, तो हर फिरका अपना नाम क्या रखता? mesela आप फरमाते देवबंदी होगा, तो जितने ग्रीन चैनल हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाते किस नाम से? देवबंदी। सबका यही नाम होता। जैसे जमातुल मुस्लिमीन वालों ने अपना नाम रख लिया जमातुल मुस्लिमीन। उन्होंने कहा हदीस में आता है कि जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम को लाजिम पकड़ो। हदीस का मतलब था कि जो आम मुसलमान जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उससे हटके अलग फिरका ना बनाओ, और इमाम से मुराद था बादशाह, मक्का खलीफा। बगावत न करो, रियासत को 2 हिस्सों में डिवाइड न करो। तो जमातुल मुस्लिमीन ने क्या किया? आम मुसलमानों से अलग हुए। हदीस में आता है, मन शर्र अन जमाअतिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की जमात से अलग होगा ना, अलग फिरका बनाएगा, शुज़्ज़ा फिन्नार। जब आम मुसलमान क़यामत में जन्नत में जा रहे होंगे तो अल्लाह इस फिरके को वहां भी अलग करके जहन्नम में डाल देगा कि तू दुनिया में अलग हुआ था तो आखिरत में भी मुसलमानों के साथ तुझे जन्नत में जाने की इजाजत बोले नहीं है। जमातुल मुस्लिमीन ने क्या जुल्म किया कि आम मुसलमानों से हट के अलग फिरका बनाया और उसका नाम रख लिया जमातुल मुस्लिमीन। और जितनी हदीसें जमातुल मुस्लिमीन के बारे में थी कि जो जमातुल मुस्लिमीन से हटेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो सारी हदीसें हमारे खिलाफ पेश करना शुरू कर दी कि जमातुल मुस्लिमीन से आप हटे हुए हो, हमारा नाम जमातुल मुस्लिमीन है, ये हमारा इमाम है, आप इससे चूंकि हटे हुए हो लिहाजा आप कहां जाओगे? जहन्नम। ये ऐसा ही हो गया जैसे गवर्नमेंट ये ऐलान करे कि पुलिस जिस डाकू को पकड़ेगी उसको जेल में भेजा जाएगा और पुलिस वाले को माफ कर दिया जाएगा। तो डाकू ने अपना नाम पुलिस खान रख लिया। क्या रख लिया डाकू ने अपना नाम? पुलिस खान। और सारे हुकूमत के फजाइल के तो हुकूमत हो रहा था, पुलिस को हम माफ कर देंगे, डाकू को कहां करेंगे? तो नाम खुद रख रहे हैं लोग। एक जमातुल मुस्लिमीन वाले ने मुझे कहा कि हदीस में आता है अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है, देवबंदी बरेलवी नहीं रखा। मैंने कहा अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, आपका नाम अल्लाह ने नहीं रखा, आपके अमीर ने रजिस्टर करवाया है खुद से। ये अल्लाह का रखा हुआ नाम नहीं है। तो अगर नबी फरमा देते ना कि वो आखिर जमाने में जब 73 फिरके होंगे तो उस एक फिरके का नाम ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो सारे उस नाम को पहले से रजिस्टर करवा के रख लेते। और जैसे जमातुल मुस्लिमीन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहा है, तो ऐसे ही देवबंदी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 73 यही पूरे हो जाते हैं। अब पता नहीं चल रहा होता हदीस में कौन सा वाला पार्ट पूरा। इसलिए नबी ने नाम नहीं बताया, नबी ने अलामत बताई है। ये अलामत मैं बयान करके अपने बयान को खत्म करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा जो कहां जाएगा? जन्नत में। आपने अलामत बताई, यानी बता दिया, नामों में मत जाना, काम देख ले, काम। फरमाया उसकी अलामत क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी। देखो, 2 बंदे आ रहे हो आपके पास, आप डॉक्टर हैं, आप मरीज को चेक करेंगे ना, और सेहतमंद को आप छोड़ देंगे। अब जो सेहतमंद है उसका नाम है मरीज खान, और जो मरीज है उसका नाम है सेहतमंद खान। तो डॉक्टर ने पूछा, आईडी कार्ड में देखा इसका नाम चूंकि सेहतमंद खान है,
और इसका नाम मरीज खान है, लिहाजा मरीज खान को तो चेक करूंगा, सेहतमंद खान को मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो लोग इस डॉक्टर को पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लोग कहेंगे आपको चाहिए आप अलामत से अंदाजा लगाएं कि हकीकत में मरीज कौन है, नामों से धोखा ना खाए। कंपनियों ने इश्तिहार दिया होता है ना, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए। भाई ये की कंपनी के नाम से लोगों ने वो प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, ये अलामतें, इससे पता चलता है ये कंपनी की ओरिजिनल है और ये 2 नंबर है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की अलामत बताई है। तो नामों में मत जाओ, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और जमाअतुल मुस्लिमीन, ये नामों को मत जाओ। नाम सब बड़े खानदानी रखेंगे। जो मुनकिरीन हदीस है ना, जो हदीस को नहीं मानते, उन्होंने अपना नाम रखा अहले कुरान। इतना खूबसूरत नाम है, मगर कुरान ने जिस नबी की इताअत का हुक्म दिया उसी नबी को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। नाम तो सारे बड़े खानदानी रखते। अमन कमेटी कितना अच्छा नाम है, आप देखें नाम कितना अच्छा है। हमारे जितने सियासतदान हैं कौम के वसीतर मफाद में क्या क्या कर रहे होते हैं आप देखें, लेकिन सब ने लेबल लगाया होता है हम कौम के वसीतर मफाद में ये कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए लेबल तो फिरौन भी बहुत अच्छे लगाता था। आपने अलामत बयान की, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हो। क्या मतलब? 3 चीजें मिलाने पड़ेंगी। कुरान को तो सब मानते हैं, कुरान के साथ आपको हदीस को भी ऐड करना पड़ेगा, नबी के तौर तरीकों को भी देखना पड़ेगा, और हदीस के साथ आपको सहाबा को भी मिलाना पड़ेगा। हदीस की ऐसी तशरीह जिस पे सहाबा का अमल नहीं है वो तशरीह कल अदम है। सहाबा का इजमा है 3 तलाक़ें कितनी होती है? बोलो 3 होती है, लेकिन आपको हदीसों में बाज़ लोग बताएंगे कि 3 एक होती है। तो ये सहाबा से मैच, बोलो ना भाई, नहीं कर रही। और सहाबा में सबसे पहले खुलफाए राशिदीन है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, क्योंकि हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन जो हिदायत याफ्ता थे इनकी सुन्नत को फॉलो करो। नबी ने इनका जिक्र क्यों किया? इसलिए कि ये जिस तरीके पर चलेंगे वो तरीका मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। कोई हदीस की या कुरान की ऐसी तशरीह कर रहा हो जो खुलफाए राशिदीन की तशरीह के खिलाफ हो, उस तशरीह को कभी भी फॉलो नहीं करना है। बहुत से फिरके इस्लाम में ऐसे हदीसें कोट कर रहे हैं, कुरान की आयतें कोट कर रहे हैं, लेकिन जब उसे कहा जाए कि सहाबा तो इसके खिलाफ थे, तो जवाब में कहते हैं हमने कलमा रसूल का पढ़ा है, सहाबा का कलमा बोले नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो मुनकिरीन हदीस है वो कुरान की तशरीह करते हैं हदीस के खिलाफ। जब उनसे कहा जाए भाई हदीस में तो ऐसे है, तो हम कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी को फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये फर्ज कर रहे हैं कि नबी जो ऑर्डर देते थे वो अल्लाह के ऑर्डर के माज़ अल्लाह खिलाफ। तो हम क्या कहेंगे उनको? हम कहेंगे भाई कुरान की आयत के 2 मतलब है, एक मतलब वो है जो आप बयान कर रहे हैं, एक मफहूम वो है जो नबी बयान कर रहे हैं। तो हम किस मफहूम को लेंगे? जो नबी बयान कर रहे हैं। इसी तरह कुरान और हदीस में एक मसला बयान हुआ लेकिन सहाबा के बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम सहाबा को नहीं ले रहे, नबी को ले रहे हैं। ना ना ना, कुरान और सुन्नत की एक तशरीह वो है जो सहाबा की समझ में आई और एक तशरीह वो है जो आपकी समझ में आ रही है, आज 15वीं सदी के लोगों की समझ में आ रही है। उस तशरीह को लिया जाएगा जिसको किसने फॉलो किया? सहाबा ने। समझ में आ रही है बात? तो सहाबा को देखना, उनके फतवों को देखना, उन्होंने किस हदीस का क्या मफहूम मुराद लिया है। तरावी किसकी सुन्नत है? खुलफाए राशिदीन की। अब आप 8 रकअतें पेश करना शुरू करते हैं, बुखारी में आती है। भाई अगर 8 रकअतें हैं तो हजरत उमर ने 8 क्यों शुरू नहीं की? भाई हजरत उस्मान ने 8 क्यों नहीं पढ़ी? हजरत अली ने 8 क्यों नहीं पढ़ी? ये सारे तवातुर के साथ 20 क्यों पढ़ते चले आ रहे हैं? आज जितने नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं, लेबल सबके कुरान और हदीस का लगा हुआ है, मगर तशरीह सबकी क्या है? अपनी। तो आपने किसी ऐसी तशरीह को फॉलो नहीं करना जो सहाबा किराम के, बोले ना भाई, फिर बेशक आप जो भी नाम रखे अपने फिरके का, किसी भी नाम से काम करें। लोग मुख्तलिफ नामों से काम करते हैं और ये नाम हमने नहीं रखे, ये कौन रखता है? ये पब्लिक खुद ही रखती है नाम। तो नाम रखने की जरूरत नहीं, हम सब मुसलमान हैं, कोई जरूरत नहीं अपने नाम के साथ देवबंदी की दुम लगाने की, बरेलवी की दुम लगाने की।
लेकिन ये नाम लोग रखते हैं। लोग क्यों रखते हैं? आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर आपका जब किसी से मामला होता है, अक्सर रिश्तों में ये जरूरत पेश आती है। अब आपके की बेटी के लिए रिश्ता आया लड़का, अब आप उससे, जाहिर है इस्लाम में फिरके तो है ना, अब आपने ये ट्रेस करना है कि ये कौन सा वाला है। तो दामाद से आप इतनी लंबी रिपोर्ट थोड़ी लोगे कि यार कुरान को मानते हो, हाँ मानता हूं, हदीस को मानते हो, हाँ मानता हूं, इजमाए सहाबा को मानते हो, हाँ मानता हूं, फिर उस पर मिसालें पेश करना शुरू करें। तो लोगों ने खुद ही नाम दे दिए, भाई ये तीजे 40वें वाले हैं, सही है ना, ये रबीउल अव्वल मनाते हैं, इनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट वो क्या कहेगा, भाई मैं क्या हूं, आप समझ जाते हैं यार ये सब कुछ होगा। तो इनके यहां जब मैयत होगी तो तीजा भी होगा, 40वां भी होगा। फिर आपने फैसला करना है कि अपनी बेटी यहां देनी है या नहीं देनी। जो ये काम नहीं करते, लोगों ने उनका नाम क्या रखा हुआ है, देवबंदी रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इस तरह ये नाम लोगों ने रखे हुए हैं अपनी आसानी के लिए। शरीयत में इन नामों का हमें सबूत नहीं मिलता, ना इन नामों पे आखिरत में निजात होगी। निजात उस अलामत पे होगी जो अलामत आप में पाई जाती है। अगर कोई अपने आप को बरेलवी कहता है मगर कुरान और सुन्नत और सहाबा को इसी स्टाइल में फॉलो करता है जिसमें हदीस में हुक्म दिया है, तो बरेलवी कहलाने से कुछ नहीं होता। तो इन नामों से धोखा न खाएं, अलामतें हमें देखनी पड़ेंगी। तो 73 फिरकों में एक जन्नती है जो कुरान को, हदीस को और किसको फॉलो करता है, सहाबा के नाम।